हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें जो चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। इसको हमने डिटेल में देखा था अपने लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, यहाँ आई बटन पर लिंक दे दूंगी जाकर के, तो यहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो कवर किए हुए हैं, तो वहाँ से हेल्प हो जाएगी। चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको, तो ये जो चैनल है यहाँ पर आपको क्लास 11th 12th बीकॉम में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिल जाएगा। सबकी अपनी प्लेलिस्ट है, तो आप हर एक प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस जो भी चैनल पे अवेलेबल हैं हेल्पफुल हैं आपके लिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो हम ये डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक की बात करें, सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर। यहाँ पर जो परचेज लेंगे बच्चा उसी दिन तक का लीजिएगा जिस दिन आग लगी है, जिस डेट को आग लगी उस दिन तक का ही परचेज ऑफ स्टॉक लेंगे। इसमें से माइनस क्या क्या कर देना, इन दोनों को ऐड करिएगा, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को। उसके बाद माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अप टू द डेट ऑफ फायर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स जितनी लागत का माल बिक चुका है उस डेट तक, जिस डेट को आग लगी थी, है ना, वहाँ पर जितना भी आपने उस टाइम तक जो भी सामान आपने बेचा वो उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट एंड सॉल्वेज स्टॉक। सॉल्वेज मीन्स जितना आग से बच गया स्टॉक, आग में जलने से बच गया स्टॉक, वो स्टॉक लेना है। दोनों को ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो आपका क्या यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी लॉस ऑफ स्टॉक। तो आप इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक में जितने स्टॉक का लॉस हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया है स्टॉक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर आ जाएगा आपका। ठीक, क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है, अप टू द डेट ऑफ फायर, एंड माइनस क्या करिएगा, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट है वो, और सॉल्वेज स्टॉक का अमाउंट। ठीक है, वो माइनस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। क्लियर हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर आ जाएगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे ऊपर मैंने बात की है क्या माइनस करना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दिया है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो चलिए देखिए, सेल्स दिया होगा क्वेश्चन में, अगर सेल्स दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया, तो आपस में जब माइनस करेंगे, सेल्स में से जब हम माइनस कर देते हैं प्रॉफिट को, तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मीन्स माल की लागत आ जाती है। जब कभी भी हम सेल्स प्राइस में से प्रॉफिट को हटा देते हैं तो क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी को बोलते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो, तो चलिए मान लिया सेल्स दिया लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग हो, तो क्या करेंगे, तो हो सकता है कुछ रेट गिवन हो प्रॉफिट के लिए, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रेट गिवन हो, जैसे कि 25% ऑन सेल्स या 25% ऑन कॉस्ट, ऐसे हो सकते हैं। तो अगर सिंपल वो कहते हैं कि 25% ऑन सेल्स और सेल्स गिवन है, तो बहुत सिंपल वे में आपको फाइंड कर लेना है। सेल्स दिए तो सेल्स का 25% बोला उन्होंने, तो सेल्स पर 25%, तो सेल्स इंटू रेट, जितना भी रेट होगा 10%, 15%, 25%, जितना भी होगा, इंटू रेट डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट एक और रेट दे सकता है, कौन सा, कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। ये क्या है, ये है आपका, मान लीजिए यहाँ पे कहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बच्चे, तब तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। लेकिन अगर वो ये वाला इसमें कह दें कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, किस पे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, है ना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे कर देते हैं तो फॉर्मूला ये लग जाएगा आपका, और सेल्स गिवन है तो ठीक है। देखिए कॉस्ट कहा है तब तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर कॉस्ट पे कहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और कॉस्ट ही गिवन है क्वेश्चन में, है ना, तब तो सिंपल ही कर लीजिएगा, जैसे ऊपर वाला किया, कॉस्ट को रखिएगा इंटू रेट डिवाइड बाई 100। लेकिन सेल्स दी हुई है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कहा है, तब क्या करेंगे, सेल्स अप टू द डेट ऑफ फायर, मीन्स यहाँ पर जो सेल्स लेंगे आग लगने तक की ही लेनी है, यहाँ पर भी, ठीक है। सो सेल्स इंटू रेट एंड डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। तो क्या करोगे आप, रेट को प्लस कर दीजिएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है और सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, सेल्स से फाइंड कर रहे हैं तो
ठीक है। सो इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करिएगा, क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है तो, ठीक है। सेल्स इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओके, समझिए। चौथा पॉइंट देख लेते हैं बच्चा। इफ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस फॉर प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी फाउंड आउट। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम के जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी बच्चा, तो वहाँ पे क्या क्या बनाया जाता है वो बताऊंगी, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है कि कितने % ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन सेल्स या ऑन कॉस्ट, तो ऐसे में क्या करेंगे आप, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम देखेंगे, चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आया था। उसी के बेसिस पे हम अपना फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेट ये आएगा हमारा, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ गए? तो ये एक कंडीशन है। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक समझ में आ गया होगा। लॉस ऑफ स्टॉक मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, वो कैसे फाइंड करना वो समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सेल्स अगर दी है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कैसे फाइंड करते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे समझा पाई हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स की PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर देती हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।